गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल करके बिहेवियर थेरेपी के अंदर किस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिक थॉट थॉर्नडाइक का है। satisfying behaviors are stamped in and annoying behaviors are stamped out. ये बेसिक थॉट लॉ ऑफ इफेक्ट, द थर्ड लॉ ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी, ट्रायल एंड एरर। बहुत बार रिपीट किया है मैंने अपने इसमें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए अगर आप वीडियो देखें तो। चलिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट को मानता है कि इसको यूटिलाइज किया जा सकता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में या मैल बिहेवियर्स को हटाने में। ये इस बात पर तो इसके कुछ स्टेप्स उन्होंने बनाए। ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत जानी मानी थ्योरी है बीएफ स्किनर की, और बीएफ स्किनर एक जीनियस हैं। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। लर्निंग के डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करके बीएफ स्किनर ने पूरी एक सोसाइटी बनाने का सजेशन किया, जिसको पूरी तरह से मैकेनिकल, आदमी को मैकेनिकल बिहेवियर में भी चेंज करने की कोशिश किया। और आज भी अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका में बहुत सारे ऐसे गांव और बस्ती और शहर हैं जो बीएफ स्किनर के सजेस्टेड भी सजेशंस पर काम करते हैं। हमारे लाइफ का बहुत सारा हम ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं भी हमारी जो हैं वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम करती हैं। सो द ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और मेथड, लर्निंग थ्योरी और मेथड जो हमारे बिहेवियर के चेंज लाने में बड़ी मदद करता है। सो यहाँ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और उसमें उन्होंने कंटिजेंसी मैनेजमेंट की बात की जो हम लोग बचपन से अपने लाइफ में देखते आ रहे हैं। आप अगर इतना टास्क कर लीजिएगा तो आपको रिवार्ड मिलेगा। हमारे टीचर अगर हमारे कॉपी पे गुड लिख देती थी या स्टार दे देती थी, 3 स्टार, नो मैम 5 स्टार, तो हम लोग ज़बरदस्ती भी किसी टीचर से अगर शौक रहते हैं तो ले लेते हैं, चल भाई दे। तो इससे लर्निंग का जो है, इसमें ये रीइंफोर्समेंट हुआ, रिवार्ड हुआ। वहीं पे जो बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, जिनका सही नहीं होता, उनको पनिशमेंट दिया जाता था 0/7, नील/सन्नाटा देके। आप याद कर सकती हैं, हमारे बचपन में भी था, आपके बचपन में भी, और आज भी है। जिस बच्चे को टीचर बोल दे है यू आर परफेक्ट, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनमें एक तरह का वो बैड हैबिट्स छोड़ना शुरू कर देता है। क्या करने के लिए? प्लीज करने के लिए, अपने टीचर को खुश करने के लिए। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही एक फॉर्म है। यहाँ पर कंटिजेंसी अप्रोच क्या है? एक समझौता हो जाता है टीचर एंड स्टूडेंट में, बच्चों में और पेरेंट्स में, कि आप ये बिहेवियर करेंगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, आप ये बिहेवियर करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। इसके द्वारा बहुत सारे डिजीजेस को सही किया जाता है, बचपन में भी और बड़े होने पर भी। अब जैसे ब्यूलीमिया, पैराफेलिया, मैंने आपको पहले वीडियोस में इन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें आपको चाइल्डहुड एन्यूरेसिस, बेड वेटिंग करने की बीमारी, कंडक्ट डिसऑर्डर, कुछ बच्चों को आप देखिएगा कि
दांत से काटते जा रहे हैं, ये नाखून काटना, दिस इज वेरी बैड। इन्फेक्शन, गुड देखने में नहीं, कुछ बच्चे उंगली दिखा के बात करते हैं, ये इंडेक्स फिगर दिखाना एक बैड मैनर कहलाता है, इसीलिए इसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर कभी कभी पनिशमेंट भी देना पड़ता है। बहुत सारे लोग, अगर आपके बच्चे, अगर आपने उनको नहीं सिखाया है, तो बड़े होने पर भी टीचर्स से भी इंडेक्स फिगर दिखा के बात करते हैं। एंड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इंडेक्स फिगर रेज करना बहुत बुरी बात है। तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर के आता है अंदर। हाइपरनेशिया एक बहुत ही बड़ी बुरी न्यूरल डिजीज है। जो बच्चा बहुत एक्टिव होता है और मदर्स उसके एक्टिवनेस को कंट्रोल नहीं करती, उनको डीप ब्रीदिंग करा के, उनको पनिशमेंट दे के, या आप कम रेस्ट करा के, इसीलिए हमेशा बच्चों को होता है कि दोपहर हुई चलो बेड पे सो जाओ, 8 बजे तक बच्चों को सुला देना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं इसमें कंडक्ट डिसऑर्डर को ठीक करने। सब बिहेवियर थेरेपी पर है। आप सवेरे सो जाइएगा और सवेरे उठिएगा तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। आप नमाज पढ़िएगा, पूजा करिएगा, तो आपके बगल में भगवान जी एक चॉकलेट रख देंगे। तो दीज आर थिंग्स द कंटिजेंसी थेरेपी अप्रोच। आपका कंडक्ट गुड है तो आपको रिवार्ड मिलेगा, और बैड है तो पनिशमेंट मिलेगा। बाथरूम में बंद कर देंगे, कोना में खड़ा कर देंगे, आज आपको वो चीज़ नहीं मिली, मैगी आप खाने के लिए कह रहे हैं तो मैगी नहीं मिलेगी। तो दिस आर द इसको BF स्किनर ने रीइंफोर्समेंट एंड रिवार्ड को टोकन इस तरह से इस्तेमाल किया। किस चीज़ के लिए? मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स को हटाने के लिए और इनकलकेट करने के लिए गुड बिहेवियर्स एंड सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर। नेक्स्ट आपका है हैबिट डिसऑर्डर। बहुत सारे बच्चे ऐसी हैबिट ले लेते हैं, ऐसी आदत डेवलप कर लेते हैं कि गाली बकना। जैसे हमारी सोसाइटी में तो एक बहुत आम सी चीज़ है साला। दिस इज नॉट गुड। अगर आप बैठे हैं किसी इंटेलेक्चुअल ग्रुप में, वहाँ पे आप इस तरह की बात, जैसे आप इंग्लिश मूवीज आप देखिए, उसमें फक, इट्स नॉट गुड। जिनल मानी में इसको लानत कहते हैं ऐसे, लेकिन इसकी बहुत बुरे मानी भी है, गाली है। तो ये चीज जो हैबिट डेवलप हो जाती है, साला और उस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दिस इज हैबिट। हैबिट को बिहेवियर थेरेपी से बदला जा सकता है, और किस तरह से? कंटिजेंसी मैनेजमेंट के द्वारा। अब इसमें जो पैवलोवियन क्लासिकल कंडीशनिंग में कहा गया था एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्शन एंड बिहेवियर मॉडलिंग द नेक्स्ट स्टेप आपका है। और इसमें क्या करते हैं? चेंज टू स्टॉप रीइंफोर्सिंग बिहेवियर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रिस्पॉन्स। कोई भी रिस्पॉन्स किया उस पर आपका कोई भी बिहेवियर किया उस पर रिस्पॉन्स नहीं देगा, चुप। धीरे धीरे जो क्लाइंट है उसको लगने लगता है, या जो कोई बच्चा है अगर, या कोई भी आदमी है, उसको लगने लगता है कि दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर, सो वो बिहेवियर धीरे धीरे वो बंद कर देता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन अप्रोच। एक्सटेंशन, पावलोव ने कहा था कि जब हम पेयरिंग ऑफ न्यूट्रल स्टिमुली विथ अननेचुरल स्टिमुलस जब हम पेयर करते हैं तो हमारा जो है नेचुरल रिस्पॉन्स जो है न्यूट्रल स्टिमुली पर आने लगता है। लेकिन अगर हम रीइंफोर्समेंट देना बंद कर देते हैं तो वो बिहेवियर भी एक्सटेंशन में चला जाता है। तो आप उस पर रिस्पॉन्स ही करना बंद कर दें। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज जब हम बिहेवियर थेरेपी में करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर मॉडलिंग। ये बच्चों के साथ ज़्यादा की जाती है, बड़ों के साथ भी की जाती है। आपको ट्रेनिंग जो दी जाती है, बड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को इमिटेशन से सीखना, बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, तो वह ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि ये काम इस तरह करें, ये काम इस तरह करें,
कुछ एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं। यही चीज़ क्लिनिकल डीएडजस्टेड लोगों को, मेल एडजस्टेड लोगों को साइकोथेरेपिस्ट या क्लिनिकल थेरेपिस्ट जो हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि कैसे कौन सा बिहेवियर किस शेप में आना चाहिए। अब जैसे किसी बच्ची को आदत होती है, जब हम लोग क्लासरूम में करते हैं, लेक्चर चल रहा है और उस बीच वो आसमान में देख रही है। आपने महसूस किया होगा, अगर मेरा क्लास किया है तो ये महसूस किया होगा, मैं बार बार उन बच्चों को, ऐसे कुछ ही बच्चे क्लास में होते हैं तो उनको मैं बोलती हूँ कि आर यू प्रेजेंट इन द क्लासरूम? यस मैम। देन आई आस्क सम क्वेश्चन, जो मैंने पढ़ा दिया है उसको मैं पूछती हूँ, वो जवाब नहीं दे पाती बिकॉज शी इज नॉट प्रेजेंट होने के दो सिम्टम्स हैं। एक सिम्टम कि यू आर मेंटली प्रेजेंट देयर, mentally and physically you are present there, and the next symptom is you are physically present but mentally you are not there where you are sitting. आप बैठे तो हैं लेकिन आप प्रेजेंट नहीं हैं। तो इससे हम बिहेवियर शेपिंग करते हैं कि कहाँ किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ये बिहेवियर मॉडलिंग, ये जो हम मैल एडेप्टिव बिहेवियर सीख लेते हैं, मैल बिहेवियर सीख लेते हैं, इसको हम रीशेप कर देते हैं, बता देते हैं नो नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, ये करें आप। तो ये तरीका है और इमिटेशन से हम सीख सकते हैं। तो दिस इज बिहेवियर मॉडलिंग और रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। आपको बचपन से सिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे अभी सीधे सीधे आए, घर में घुस गए, उनको क्या मैडम क्या हाल है, बात करने का तरीका होता है। क्या मैडम क्या हाल है पूछने का आपका जगह नहीं है। मैडम आप ठीक है ना, दिस इज द गुड, दिस इज गुड, इस पर मैं अप्रिशिएट करूँ। लेकिन क्या मैडम क्या हाल है और पीठ पर भी हाथ मार दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आई एम द सीनियर फ्रेंड ऑफ माई स्टूडेंट्स, बट एक घेरा है डिसिप्लिन का, उसके अंदर रह के डिसिप्लिन का घेरा वो बनाते हैं। ये हम लोग सीखते हैं, डिसिप्लिन हम सीखते हैं, सिखाया जाता है। सो दिस आर द बिहेवियर थेरेपी, इन्हीं सब चीज़ों को रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आई और उसने कहा कि चलिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का इवेंट हुआ था, मैं एक अपनी ही कहानी आपको बता रही हूँ। वो आई और उसको एक्सपेक्टेशन था कि उसकी, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत भीड़ थी, तो उसमें उसको जो एक्सपेक्टेड था वो, या उसका वो जो अवार्ड मिलना था वो नहीं मिल पाया। वो सीधे सीधे मेरे पास आई और कई टीचर्स वहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी टीचर्स। मैं बच्चों को बहुत फ्रैंकली मैं उनके साथ बिहेव करती हूँ ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और मुझसे अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स शेयर करें जो वो किसी और से नहीं कर सकती, ताकि उसका निवारण हम कर सकें बिहेवियर थेरेपी द्वारा, कॉग्निटिव थेरेपी द्वारा। एग्जैक्टली। तो उसने सीधे सीधे आगे कहा, चलिए आज फरिया ही लेते हैं। This type of language she used at that day, मैंने उसको पनिश किया। मैंने सीधे कहा, अभी आप बात करने के तरीके को छोड़ रही हैं, आप इस कमरे को छोड़ के बाहर जाइए। जब आप बोलना सीख जाएंगी तो आप वापस आ जाइएगा। दिस इज पनिशमेंट एंड रीशेपिंग ऑफ बिहेवियर, रीमॉडलिंग ऑफ बिहेवियर, उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है टोकेनिस्ट economies. The strategy relies on reinforcement and modify the behavior. इसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही होता है। आप ये करेंगे, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का आपको मिल जाता है। क्या मिलता है? ट्रॉफी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है। कल ही परसों मैंने एक ऑनलाइन कंपटीशन कराया, स्पीच कंपटीशन।
और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो अनाउंसमेंट था वो तो थोड़ा उस वक्त मुश्किल था, क्योंकि वर्चुअल है और जजेस बहुत दूर दूर बैठे थे, एक वो अपने कमरे में बैठे थे, एक हम अपने कमरे में। तो मैंने इंस्टेंट उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिलवाया। ये टोकन इकोनॉमीज यही होता है। अगर आप सही करेंगे, आपने पार्टिसिपेशन किया, इसके लिए आपको रिवार्ड दिया गया। इट मीन्स कि पार्टिसिपेशन इज अ वेरी गुड थिंग। आपने किया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कोई तीन ही होगा, उसको बाद में अनाउंस करेंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे। दैट्स ऑल। तो बाय इन दिस वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया है।